So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. सो 30 नवंबर को आपका यूपीएससी एपीएफसी का एग्ज़ाम ईओ एओ का जो एग्ज़ाम है वो आपका शेड्यूल्ड है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 को हुआ था, उसमें ये जो एग्ज़ाम था इसके दो अलग पेपर हुए थे। ईओ एओ के पेपर अलग हुआ था, एपीएफसी का एग्ज़ाम का पेपर अलग हुआ था। इस बार कंबाइंड आपका टेस्ट है, मतलब कंबाइंड एक ही पेपर होगा। इसके पीछे लॉजिस्टिक एक बड़ा रीज़न लगता है, बिकॉज पिछली बार अगर आप देखेंगे जो पेपर हुआ था तो उसमें काफ़ी इश्यूज रेस किए गए थे। इवन कई चीज़ें कही गई थी कि कई चीज़ें मैनेज नहीं हुई, कई जगह पे कहा गया कि क्वेश्चन देखो पहले आ गए हैं, बहुत सारे इश्यूज है। उसके बाद वो सोशल मीडिया में भी बात को रेस किया गया था और फिर यूपीएससी ने अपना जस्टिफिकेशन भी दिया था। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन है इस सेशन में, जो 5-10 मिनट्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप इस साल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इस साल अगर आप प्लान कर रहे हैं 30 नवंबर के दिन अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए या सेफ स्कोर क्या है ये जानना जरूरी है। कि और अगर सेफ स्कोर को अगर मन में बिठा के लेकर जाता है तो सेफ स्कोर तक रीच कैसे किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसके कट ऑफ की बात करें, वो आपने देख भी रखा होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर 2023 का ही अगर रिटर्न के कट ऑफ की बात करें तो जो ईओ एओ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ आप देखें, वो आई थिंक अराउंड 138 के आसपास आपका कट ऑफ किया था। इट वॉज अराउंड 138 मार्क्स, 138 मार्क्स, 138 पॉइंट समथिंग आपका कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का ईओ एओ का। और एपीएफसी का अगर आप देखेंगे तो वो कट ऑफ अराउंड 178 था, बट पोस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी पोस्ट ज़्यादा थी, लेकिन पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट था। ईओ का केस में जो पेपर का लेवल का डिफिकल्टी काफ़ी थी, इस वजह से कट ऑफ आपकी कम गई थी। एपीएफसी में क्योंकि सीट्स भी कम थी और कंपेरेटिवली थोड़ा एनालिटिकल पेपर था, तो उसमें कट ऑफ 178 के आसपास आपका कट ऑफ रिटेन का गया था। अब अगर आप इस साल की बात करें, इस साल अगर आप पेपर देते हैं तो थोड़े से ना क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझिए। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, जैसे थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करें, देखो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट के कंटेक्स्ट में पॉलिटी और हिस्ट्री, ऐसे जो एरियाज़ है ना, पॉलिटी हिस्ट्री है स्पेसिफिकली, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ऐसा कोई आप बहुत ज़्यादा एज लेकर नहीं चले जाएंगे। मान लो करंट अफेयर्स है, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कि भले आप यूपीएससी की मान ली तैयारी कर भी रहे हैं और आपको इसमें एज है, तो वो सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इन सब्जेक्ट्स में एज रहेगा ही, तो वो एक तरीके से नलीफाई हो जाता है। एज कहाँ डिसाइड होता है? एज के लिए जो अगर आप डिसीजन मेकिंग करें तो थोड़ा सा ये एक ग्राफ आप देखो। एज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इन एरियाज़ को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसी बेसिस में आपको एक सेफ अटेम्प्ट तक रीच करना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। जैसे इस बार अगर देखा जाए तो मैथ में जो क्वांट और स्टैटिस्टिक्स पार्ट एक आ जाता है, एक आपका अकाउंटेंसी और ऑडिट आ जाता है, लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका आ जाता है। तो ये जो एरियाज आपके हैं, इसमें लगभग मैथ और स्टैट्स का आप मानकर चलिए 20+ क्वेश्चन इस एरिया पे आएंगे। और लेबर लॉ की अगर बात करें तो इसमें लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। और अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। जनरल साइंस जो इनका स्टैंडर्ड फॉलो है तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, इसमें लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे आपके फ्रेम हो रहे हैं। तो अगर आई होप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के अंदर है, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, लेबर लॉ 18 से 20 क्वेश्चन अगर लेकर चलते हैं तो 20, 40, 50 और लगभग 70, मतलब 65 to 70 मार्क्स ये एरिया आ जाता है। तो जब आप सेफ स्कोर की सर्चिंग करते हैं, तो अगर यहाँ सेफ स्कोर का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि हम वी आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ हम क्लियर कर पाए। तो जब आप सेफ स्कोर तक आपको रीच करना है तो वो सिर्फ अगर आप पॉलिटी की बात करें कि आपने पॉलिटी कर लिया या इकोनॉमी कर लिया या आपने जो है हिस्ट्री कर लिया और उस बेसिस पर आप सेफ स्कोर तक रीच कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सेफ स्कोर तक अगर आपको रीच करना, क्या सेफ स्कोर होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सेफ स्कोर तक जो रीच करना है वो ये रीच करने के लिए आपको इन एरियाज पे एक्सेल अपने आप को करना पड़ेगा। आपको अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, लेबर लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन एरियाज में आपको अपने आप को एक्सेल करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में जो है वो अपने आप को एक्सेल करना पड़ेगा। अगर आप इन एरियाज पे बहुत अच्छा कर पाएंगे देन ओनली आप अच्छा स्कोर के बारे में सोच सकते हैं। वही रेस में जिन्होंने इन एरियाज पे फोकस किया है उन्हीं के लिए आगे का डिस्कशन है कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, ये सेफ स्कोर क्या होना चाहिए।
अब अगर बात किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार आपका 178 एपीएफसी का पेपर था, और जिस तरीके से 178 ये जो एपीएफसी का पेपर का कट ऑफ आपका गया था, इसमें अगर आप क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो देखो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, कंप्यूटर भी, ठीक है। कंप्यूटर में भी लगभग 10 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, तो ये लगभग आप 70 के आसपास आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल एरिया या जो कोर एरियाज हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कंप्यूटर भी इसमें आ जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर के एरिया देखें जिसमें जो क्वेश्चंस आपके आए थे, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनाए थे जो कि आसान नहीं है। पहले जो रहते थे कि जनरली उनसे जो जो ये लोग पूछा करते थे वो यही रहता था, जनरली दे यूज टू आस्क कि फॉर एग्जांपल जनरली अगर आप देखेंगे तो पूछ लेता था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, या कुछ बेसिक फैक्ट्स पूछ लिए। अब ऐसा स्थिति नहीं है, ठीक है। अभी जो है, अगर अभी की अगर बात करें तो अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये लोग जो है काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं। इवन सर्टेन जैसे बाइनरी नंबर और उसमें कैलकुलेशन भी पूछ रहे हैं, फाइल के कुछ टाइप्स भी जा रहे हैं, और उसका जो सोर्स ये लोग फॉलो किए, अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो कंप्यूटर साइंस की जो एनसीईआरटीज़ हैं वहाँ से तक क्वेश्चन जो है इन्होंने फ्रेम किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, लाइक अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको या इन एरियाज को थोड़ा सा सेलेक्टिव वे में थ्रू कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी आपको कवर करना पड़ेगा, तब वो 10-12 क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएंगे। ये एक पॉइंट तो ये है। इसी तरीके से अगर आप लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन में चले जाइए, तो उसके भी अगर जो अवेलेबल गवर्नमेंट पीडीएफ हैं वहां से इन्होंने प्रश्न जो है वो बनाए हैं, और उन क्वेश्चंस को आप ऐसे एकदम से, कुछ क्वेश्चन तो नो डाउट अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर अगर लेबर लॉ के भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने आप जाएंगे तो वो भी आसान नहीं है। और इस फ्रीक्वेंसी को इस बार बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, मतलब जो टफनेस की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन का पैटर्न पे, क्योंकि अभी जिस तरीके की आपकी तैयारी है, तो पुराने पेपर आप उठा के देखिए तो आपको लगे यार ये तो बड़ा आसान पहले पूछ लेते थे, तो है ना। अब देखिए 23 में आप लेबर लॉ के क्वेश्चंस की टफनेस बढ़ गई है, इस बार वो टफनेस और बढ़ेगी, जिसमें आपके फैक्ट्री एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट आपका हो गया, और ईपीएफ वाला जो एक्ट हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, और इनकी बारीकियों से ये लोग प्रश्न बना रहे हैं। प्लस जो आपके इंडस्ट्रियल कोड्स हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड्स हैं, इनसे भी ये डिटेल में प्रश्न बनाएंगे, और वो प्रश्न कैसे रीच कर सकते हैं, वो प्रश्न रीच कर सकते हैं स्पेसिफिक की, जैसे कहाँ जो कंडीशंस है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं, या जो स्टेटमेंट बेस्ड पार्ट है, वहाँ पे वहाँ से प्रश्न निकलेंगे। तो अगर आप ऊपर ऊपर से ऐसा देख के जाएंगे तो इट विल नॉट बी दैट ईजी कि हम सारे क्वेश्चंस हैंडल कर पाएँ, और हो सकता है क्वेश्चन की जो नंबर है लगभग 18 के आसपास तो रीच करता ही है, इस क्वेश्चन के नंबर को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये बातें माइंड में, जो ट्रेंड पार्ट है उस ट्रेंड पार्ट को आपको अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से बिठा के रखना है। जब आप सेफ स्कोर तक रीच करते हैं तो सेफ स्कोर में अपने पहले प्रिपरेशन के लेवल को इंक्रीज करना है, उसके बाद सेफ स्कोर तक रीच करना है। और जहां तक बात आ जाती है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जो जिसके लिए आप लोग रुके हैं या जिसके लिए आप वीडियो देख भी रहे हैं, तो जिस तरीके से खासतौर से अगर आप एपीएफसी की बात करें, खासतौर से अगर ये लेवल यूपीएससी मेंटेन करता है, और जो प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चन लेबर लॉ से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर बात करें, और अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये जो एरियाज आपके हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, लेबर लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, ये जो एरियाज आपके बनते हैं, इन एरिया से अगर ये लोग क्वेश्चंस के जो प्रपोर्शन है अगर ये बढ़ा देते हैं, लगभग अगर मानकर चलें आपकी ये इंक्रीज कर देता है अराउंड 55 to 60 क्वेश्चंस अगर इन एरिया से बना देते हैं, जो कि पिछली बार भी है, मे बी 60 के आसपास तो आप मान ही के चलें, इतना अगर ये लेकर जाते हैं, तो उस स्थिति में इवन एपीएफसी कंटेक्स्ट में अगर आपके नेट करेक्ट अगर होते हैं नियर टू 75 to 78 के आसपास अगर आपके नेट करेक्ट होते हैं, तो आपका हाई चांस है कि आप इंटरव्यू भी देंगे, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी आप सेलेक्ट होंगे। और अगर आप ये, मैंने यूपीएससी के भी कट ऑफ को बहुत प्रिडिक्ट किया हुआ है और बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया हुआ है, और जो लोग जुड़े हैं दे आर अवेयर अबाउट इट, तो ये आप मानकर चलें कि आपका उद्देश्य ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना है कि मुझे जो है 100 क्वेश्चन एक्यूरेट सही कर देने हैं। आपका उद्देश्य बहुत सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए,
वो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो एरियाज़ हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट ध्यान नहीं देते हैं, जिनको उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन एरियाज़ में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे ये अगर 60 क्वेश्चंस आते हैं और आप लगभग 35 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं और बाकी एरियाज में लगभग 45 क्वेश्चंस जो है मिला के सही कर लेते हैं और आप 75-78 टच कर जाते हैं, तो आप एकदम एपीएफसी कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो आप एकदम सिक्योर रहेंगे। और अगर ईओ की बात करें तो उसमें भी अगर आप कम कर लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग 7-8 या 9 क्वेश्चन से ज़्यादा इससे अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पेपर एक ही, अगर पेपर अलग अलग होता तो फिर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर के कंटेक्स्ट में ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बना कर रखिए कि अगर आप सेफ स्कोर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। अगर आपको 75-80 के आसपास, 75 to 78 के पास एक्यूरेट आपको करेक्ट करना है, क्योंकि इन एरियाज़ का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इन एरिया से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि हमें बस सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी कि क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने के बाद अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, अगर आपने उसको पढ़ा, ये आर्गूमेंट उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, बढ़िया तैयारी की, अगर आपने पढ़ा है, आप हैंडल कर पा रहे हैं, आपको आता है, या थोड़ा सा इंट्यूशन से अगर आप करेक्ट करना पड़ता है तो उनको आप अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर ऐसा है कि गेस वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। एक्यूरेसी हाईएस्ट लेवल की, मोर देन 80 to 85% की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। उस एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें अगर आपको लगता है कि मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 95 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बन रही है, तो उस उतने एक्यूरेसी को ही ध्यान में रखते हुए ही आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका गोल ये होना चाहिए कि 75 से 78 तक तो मेरा किसी भी हालत में कट पिट के नंबर आना ही चाहिए, क्योंकि चाहे पेपर का लेवल कितना भी नीचे, कितना भी टफ ये लोग कर दें, इतना ऑलमोस्ट, क्योंकि सीटें कम है एपीएफसी कंटेक्स्ट में, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना और हमें अपना जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना ही है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि यार मुझे लगभग 80, 75-78 के आसपास मुझे करेक्ट करना है, तो आप उन एरियाज़ को जिनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, तो उन एरियाज़ को आप ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे, उन पर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें, सोर्सेज भी मैंने आपसे मेल किया था, शेयर भी किया था, तो आप लोग जो है कोशिश करें कि कंटिन्यूस बेसिस में अपनी प्रिपरेशन को बना के रखें और अच्छा जो ऑथेंटिक कंटेंट है उसको पढ़ें। बहुत ज़्यादा इधर उधर समरी के इधर में नहीं रहना है, प्रॉपर अगर कहीं से जो भी सोर्सेस अच्छे मिल पा रहे हैं वहीं से आपको पढ़ना है, ये कोशिश करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का प्रिपरेशन है वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से ही है। और इन एरियाज़ में खास तौर से मैथ और स्टैटिस्टिक्स वाले एरियाज़ में है जिसमें लगभग 18-20 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांट की बात करें, क्वांट रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, तो 18-20 अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अच्छी एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आपको लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो ये सब बातें हैं, और पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, इंडियन इकोनॉमी, तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो इसमें मतलब क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, उसको समय देके पढ़ना तो है ही। सिलेक्शन और आपका रैंक इन सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला, टीचर्स डे के मौके पर ये बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी से जुड़ने के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो 17,999 में आपका पूरा जो यूपीएससी की तैयारी है वो आप कर सकते हैं। और इसमें 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी है। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIB, इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि इस अमाउंट में अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें एक तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो अनअकैडमी का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, उसका हिस्सा आप बन सकते हैं। आपकी पूरी यूपी मेंस का प्रिपरेशन अनअकैडमी के द्वारा ही कराया जाएगा। दूसरा, अगर आप मान लो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको फ्री में मतलब जो एक्स्ट्रा जो कोर्सेस हैं वो भी सब आप एक्सेस कर पाएंगे, तो वो भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे आप अगर क्लियर करते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, अगर क्लियर नहीं करते हैं तो आगे के जो भी कोर्सेस आएंगे वो भी आप पूरा साल भर का आपको एक्सेस मिलेगा। तो 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ है और अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, और ये आखिरी मौका आपके लिए होगा। ठीक है, इस अमाउंट में आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। जनरल साइंस का जो कोर्स है वो भी मेरा आ रहा है, साइंस एंड टेक का कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, करंट अफेयर का कोर्स भी इंक्लूडेड है, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और जितने भी ये बैचेज हैं 26, 27, 28 के लिए, तो वो भी आप हिस्सा बने। और 26
इसके लिए आखिरी बैच अभी है, तो जो नया बैच आएगा इसके बाद फिर आगे के बैचेस रहेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तैयारी करें, अनअकैडमी से जुड़ें। और कंटेंट के लिए आप देख सकते हैं अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनका कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल्स और इन सब में अवेलेबल है। तो उनको आप एक बार गो थ्रू कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।